दोस्तों इस वीडियो में हम डाइस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज ही हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। बीच में थोड़ा सा गैप हो चुका है 2-3 दिन का। ओके, मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड की थी बट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब वीडियो में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो बेहतरीन तरीके से मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो यही मेरा प्रयास रहता है। और 2-3 दिन बीच में इसलिए भी गैप रहा क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी में आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है तो इसलिए टाइम कम मिल पाता है। लेकिन कोई नहीं, थोड़े दिनों की बात है, आगे आपको सारी चीज़ें कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपका काफ़ी कुछ रीजनिंग का तो कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसके साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें और भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी चीज़ पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, ताकि हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हेल्प हो सके। और अगर कोई भी डाउट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले 2 चैप्टर जो मैंने कराए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। ओके, तो क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है। ओके, तो आज हम देखिए हमारा वही तरीका है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले वो बताने वाला हूँ। देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइप टू टाइप। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इस चैप्टर के कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लिखेंगे, नोट्स बना सकते हो और बनाने ही है आपको नोट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे 5 प्रकार के डाइस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं या पूछे जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 5 प्रकार के प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, या इस चैप्टर में 5 टाइप के प्रश्न होते हैं। अब आपको एक एक टाइप करके मैं बता देता हूँ किस किस टाइप के हम प्रश्न को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आप डालोगे टाइप नंबर 1। तो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब हमारा सिंगल डाइस दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। यानी जब एक पासा दिया हुआ हो, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो सिंगल डाइस, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि जब केवल एक पासा दिया हो, यानी एक डाइस दिया हो क्वेश्चन में, ओके, तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला टाइप आप देखेंगे, ओके, अगला टाइप आप देखेंगे कि जब आपके क्वेश्चन में जब 2 पासे दिए हो, जब 2 पासे दिए हो आपके क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे टाइप 3। टाइप 3 की अगर बात करें, ये टाइप 2 था हमारा। टाइप 3 में आपका आ जाएगा जब 2 से अधिक पासे दिए हुए हो। जब क्वेश्चन में 2 से अधिक पासे दिए हो, तो उन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है आगे पढ़ेंगे। एक टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, यानी खुला पासा। खुला पासा ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ओपन डाइस या फिर खुला पासा। और लास्ट में आता है आपका टाइप नंबर 5। तो ये होता है आपका लैंग्वेज बेस प्रश्न इसमें होते हैं, यानी भाषा पर आधारित प्रश्न को हम यहाँ पर इस
टाइप के क्वेश्चंस में देखेंगे। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ी सी दिक्कत, 1 मिनट रुकेंगे। ओके, चलिए अब ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि हमें 5 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। डाइस के चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं? 5 प्रकार के, 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक एक करके हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ओके, तो एक एक करके इन सारे टाइप को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम अपने टाइप नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1 पर आते हैं कि हमें टाइप नंबर 1 कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर टाइप 2 देखेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। और इसमें आपको बता दूं कि टाइप जो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला टाइप, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 था हमारा कि जब आपके क्वेश्चन में सिंगल डाइस दिया हुआ हो तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको डाइस के बारे में बता देता हूँ कि डाइस आपके 2 प्रकार के होते हैं। आप सबको भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, तो आप इत्मीनान से पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण पासा या सिंपल डाइस, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, मानक पासा। तो 2 डाइस होते हैं, एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका साधारण पासा, सिंपल डाइस, और ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि पासे 2 प्रकार के होते हैं? एक होता है साधारण, एक होता है मानक, यानी एक होता है सिंपल डाइस, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब भाई साहब, साधारण पासा क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे? मानक पासा क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे? तो देख लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर कि जब किसी पासे की 2 निकटवर्ती, मैं लिख देता हूँ, जब किसी पासे की यानी डाइस की 2 निकटवर्ती मतलब पास पास की जो सतह होती है, जो एक दूसरे से मिल रही होती है। अगर किसी पासे की निकटवर्ती 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 हो तो वो क्या होता है आपका साधारण पासा। ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी पासे की 2 निकटवर्ती यानी 2 आपस में जो मिली हुई परत है, सतह है या सरफेस है, अगर उन दोनों सरफेस का योग, जो भी उन सरफेस पे संख्या लिखी हुई है, उन दोनों संख्याओं का योग अगर 7 आता है तो ये कौन सा डाइस होगा? हमारा साधारण डाइस, साधारण पासा इसको बोला जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब किन्हीं भी 2 विपरीत सतह का योग 7 हो तो वहाँ पर होता है हमारा मानक पासा। ठीक है, जब किसी पासे की 2 विपरीत सतह का योग, सतह यानी सरफेस, तो सतह का योग 7 हो तो उसको क्या बोलते हैं? मानक पासा। क्या बोला जाता है? मानक पासा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मैंने कुछ नहीं बताया। डाइस होता है और डाइस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका साधारण पासा,
एक होता है आपका मानक पासा। साधारण पासा हम उसको बोलते हैं जिन पासे की दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, उसको साधारण पासा बोला जाता है। अगर किसी पासे की दो विपरीत सतह का योग 7 हो, उसको बोला जाएगा मानक पासा। एग्जाम्पल देख लेते हैं साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको डाइस बना करके एग्जाम्पल दे देता हूँ। इधर हम लिखेंगे साधारण पासा और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साधारण पासे का एग्जाम्पल तो 2, 3, 5, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण पासे का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए दो निकटवर्ती सतह कौन सी है, 2 और 5, तो ये 7 हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साधारण पासा। और अगर यहाँ पर ये होता, यहाँ पर 4 होता, तो अब 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, तो ये भी क्या है साधारण पासा। उसके बाद अगर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर 6 है, तब भी ये क्या है आपका साधारण पासा। देखिए 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, कुछ भी कोई भी संख्या हो, बस दो निकटवर्ती सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 5 है या 4 है, यहाँ पर 1 है, तो भी ये साधारण पासा है, क्योंकि 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये कैसा डाइस है आपका साधारण पासा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साधारण पासे की आप पहचान कर सकते हो। अगर साधारण पासा दिया हुआ है तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दो सतह, अगर आपको किन्हीं भी दो सतह का योग 7 दिखाई दे तो समझ लेना वो साधारण पासा है। अब देखिए यहाँ पर मानक पासे की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग क्या सोचते होंगे कि भैया अगर कोई पासा साधारण पासा नहीं है तो वो मानक पासा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको नहीं सीखना है। देखिए मानक पासे को हम पहचान नहीं सकते। अगर मानक पासा दिया हुआ है तो आप उसको पहचान नहीं सकते। कैसे नहीं पहचान सकते, मतलब आप उसको देख करके ये नहीं कह सकते कि ये मानक पासा है या फिर ये साधारण पासा है, नहीं बोल सकते देख करके। ठीक है, तो मानक पासे को हम नहीं बता सकते देख करके। जब तक वो क्वेश्चन में ना बोले कि यह मानक पासा है, तब तक हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखेंगे मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा मानक पासा होगा। लेकिन ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम। अगर हमें लिख कर के दिया है कि ये मानक पासा है तो सही है कि यह मानक पासा है। अगर ये चीज़ लिख कर के दे तो सही है, ये मानक पासा हो जाएगा। लेकिन ये साधारण पासा भी हो सकता है। अगर वो लिख कर के ना दे तो साधारण भी हो सकता है, ये मानक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, तो भी यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि ये मानक पासा है या फिर साधारण। ये साधारण भी हो सकता है, ये मानक भी हो सकता है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ये जब तक आपके क्वेश्चन में ये ना लिख करके दे कि यह मानक पासा है या यह साधारण पास, इस साधारण पासे को तो आप पहचान लोगे, भाई दो निकटवर्ती सतह का योग 7 है, लेकिन आप इसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, इसको नहीं पहचान सकते कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए मानक पासे का क्या होता है, विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए हमारा, 7,
किन्हीं भी दो विपरीत सतह का योग। क्या हमें क्लियर पता है कि एक के विपरीत ही 6 है, जो इसके पीछे वाली भुजा होगी एक के सामने वाली अपोजिट वाली, क्या हमें पता है कि यहाँ पर 6 है? नहीं पता ना हमें क्लियर। यहाँ पर 5 भी हो सकता है, यहाँ पर इन तीनों के अलावा कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर 4 भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर 5 है या यहाँ पर 4 है, एक के विपरीत की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसके विपरीत 5 है, यानी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। 6 हमारा इधर भी हो सकता है, 3 के विपरीत भी हो सकता है, 6 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 5 यहाँ भी हो सकता है, 5 यहाँ भी हो सकता है 2 के विपरीत में। यानी हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर कि इसके पीछे वाले जो 3 सतह है, भाई सामने की 3 सतह दिख रही है, अब इसके पीछे की जो 3 सतह है हम उसको डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं कि वो कौन सी संख्या कहाँ पर लिखी हुई है। हो सकता है यहाँ पर 4 लिखा हो, और अगर यहाँ पर 4 होगा यानी 1 के विपरीत अगर 4 होगा यानी 3 के पास में 4 आ जाएगा, तो ये तो साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 1 के विपरीत में 6 हो, यहाँ पर 3 के इधर मतलब 1 के अपोजिट साइड में 6 हो, तो यहाँ तो मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह मानक पासा है या फिर साधारण डाइस है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, हर किसी बच्चे को नहीं पता होता है, ओके। और 2-3 बातें और पता होनी चाहिए आपको कि कभी भी सामने वाली भुजा मतलब जो 3 भुजा आपको दिखाई दे, 3 ही सतह आपको दिखाई दे सकती है किसी भी डाइस की एक बार में, और सामने जो 3 भुजाएं आपको दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। जो 3 भुजाएं आपको दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। और जो छिपी हुई है 3 संख्या, क्या क्या छिपा हुआ है यहाँ पर, एक तो 6 है, एक 5 है, एक 4 है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं तो हमें ये 3 संख्या दिख रही है और कोई उधर से देख रहा है, यानी अगर मैं इसको पूरा घुमा करके रख दूं तो फिर हमें एक साथ ये तीनों संख्याएं दिखेगी। तो जो संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही है डाइस पर वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट यहाँ पर पूछ ले आपसे, अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि साधारण पासे की पहचान कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर साधारण पासा यानी 2 सतह का योग 7 दिया हुआ है तो कन्फर्म है कि वो साधारण है। लेकिन अगर 2 सतह का योग 7 ना दिया हो तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो पासा कौन सा है, साधारण है या फिर मानक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा है आपका 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है 1, 2, 3। आपसे यहाँ पर पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर भी आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। किसी के भी विपरीत यानी किसी के अपोजिट में भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये डाइस कौन सा है हमारा, साधारण है या फिर मानक है। तो ये क्या है, देखिए
4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 4 और 3 7 होते हैं, यानी कि यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि ये साधारण डाइस है। अब 3 के अपोजिट में आपका, मैंने क्या बोला था, सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। यानी कि 3 के अपोजिट में आपका 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो 4 और 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बचा क्या 3 के अपोजिट आपका? देखिए, 1 बचा 1 आ सकता है, 6 बचा 6 आ सकता है, उसके बाद क्या बचा आपका? उसके बाद आपका 2 बचा, तो 2 भी इसके अपोजिट में आ सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते कि 1 आएगा, 6 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इन तीनों में से कोई सा भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। और यही संख्या अगर मैं बात करूँ 4 के लिए, तो 4 के अपोजिट, यानी कह सकते हैं मोटा माटी आप 3, 4 और 5, इन तीनों के अपोजिट में क्या हो सकते हैं? इनमें से कोई सी भी संख्या आपकी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो कोई सी भी संख्या हो सकती है किसी के भी अपोजिट। बस ये ध्यान रखना है कि जो एक साथ सतह दिखाई दे रही है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। तो इसलिए मैंने एक साइड में लिखा, और ये 3 संख्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं लिखूं यह मानक पासा है, यह मानक पासा है, अगर मैं ये लिखता हूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हम जानते हैं मानक पासे का रूल होता है 2 विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर 3 के विपरीत पूछा है तो उस 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर ये लिख दे कि यह मानक पासा है, अगर ये बात आपको लिख दे क्वेश्चन में कि यह मानक पासा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर 1 के विपरीत पूछ ले तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 3 के विपरीत पूछे तो 4 हो जाएगा, 2 के पूछे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का, यानी दोनों अपोजिट संख्याओं का योग हमें 7 करना है। तो ये आसान है, अगर लिख करके दे दे आपको कि यह मानक पासा है। अगर भैया यहाँ पर लिख दे, अगर लिख दे कि यह साधारण पासा है, अगर लिख दे कि यह साधारण पासा है, अगर लिख दे कि यह साधारण, क्योंकि साधारण भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि शायद यहाँ पर इसके बगल में जो है 4 हो, हमें नहीं पता, क्या पता इसके बगल में 5 हो, तो ये साधारण भी हो सकता है। और उसमें क्वेश्चन में लिखा कि यह साधारण है, यानी अब हमें मानना पड़ेगा कि यह साधारण है, जो कि साधारण हो सकता है, मानक भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। तो अब क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? देखिए 1 और 2 तो आ नहीं सकते, क्योंकि तीनों सामने की भुजाएं हैं और एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो 1 और 2 तो कभी नहीं आएंगे इस वाले क्वेश्चन में 3 के अपोजिट। तो बचा क्या 3 के अपोजिट? आपका एक तो 4 बचा, एक 5 बचा और एक 6 बचा, यानी इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ओके, यानी कह सकते हैं 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट और 3 के अपोजिट, इन तीनों में से कोई सी भी एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से करना है, और आपको पहचान भी होनी चाहिए कि हमें साधारण पासा और स्टैंडर्डाइज को हमें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल, और आपको बताना है, पहचान करनी है कि यह साधारण है या फिर मानक पासा है। ठीक है, यह साधारण है या फिर मानक पासा है। तो ये 2 हो गए, उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा। आपको बताना है कि यह साधारण है
या फिर आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। केवल हमें एग्जाम्पल देखने हैं साधारण और स्टैंडर्ड के, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ 2-3 नंबर इस पर, 2, 3, 5। एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2, 3, 1। उसके बाद मैंने लिखा 1, 3, 5। आगे मैंने लिखा 5, 4, 2। अब इसमें आपको केवल इतना बताना है, केवल इतना बताना है कि यह साधारण है, कौन सा पासा इसमें साधारण है और कौन सा इसमें स्टैंडर्डाइज है यानी मानक है। तो साधारण पासा होता है हमारा जिस पासे की दो सतह का योग निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, उसको साधारण बोलते हैं। और अगर अपोजिट सतह का योग 7 हो तो वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। तो यहाँ पर तो हमें 2 और 5 दिखाई दे रहा है यानी साधारण है, 7 हो रहा है योग, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा डाइस साधारण, तो साधारण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको यहाँ पर किन्हीं दो सतह का योग 7 दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं दिखाई दे रहा, यानी अब ये साधारण भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। कैसे? अगर साधारण की अगर बात करें, हो सकता है भाई 3 के बराबर में 4 लिखा हुआ हो, क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता, पीछे कौन सी संख्या कहाँ लिखी है हमें नहीं मालूम। तो 3 के यहाँ बराबर में भी 5 हो सकता है साइड में इसके पास में, और इसके विपरीत में भी 4 हो सकता है, यहाँ भी 4 हो सकता है, यहाँ भी। 1 के पास में 6 हो सकता है, कह नहीं सकते। इसके अपोजिट में भी 6 हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते। तो कौन सा नंबर कहाँ लिखा हमें नहीं पता, यानी ये मानक भी हो सकता है और साधारण भी। तो ये साधारण भी हो सकता है और मानक ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों प्रकार का डाइस हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये क्या हो जाएगा, साधारण भी हो सकता है और मानक भी, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर ये 7 है तो ये सिंपल सी बात है, कन्फर्म है कि यह क्या है, साधारण पासा है। यह क्या है, साधारण डाइस है अगर निकटवर्ती सतह का योग 5 हो रहा है। ओके, तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा अगर ब्लर दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अभी क्लियर दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये चीज़ आपको समझ में आई। ओके, एक चीज़ आप और सीखेंगे, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये आपका क्वेश्चन है 1, 2, 3 और यहाँ पर पूछा है आपसे 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत अपोजिट में क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैंने बताया जब साधारण पासा हो ये तो कैसे करना है, पीछे बताया अभी। अगर ये मानक पासा हो तो कैसे करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, क्वेश्चन में हमें कुछ भी ना दिया हो, डायरेक्ट ये वाला डाइस बना करके दे दिया, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब कैसे करेंगे भाई, इसको साधारण मानना है या फिर आपको मानक मानना है इसको, तो कैसे करेंगे वो हमें डिसाइड करेगा ऑप्शन। तो ऑप्शन को देखेंगे, आपके ऑप्शन, अगर ऑप्शन इस तरीके से है, अगर ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है 4 B, C और D, पहला 4 है, फिर 5 है, 6 है और यहाँ पर क्या है 1 है। और दूसरा आपके ऑप्शन है A, B, C और D, यहाँ पर आपका 1 या फिर 2 है, यहाँ पर 2 या फिर 4, यहाँ पर 4, 5 और 6 दिया है, यहाँ पर केवल 4 दिया हुआ है। तो अगर ये वाले ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन ये है तो डायरेक्ट आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर।
इसको क्या मान लिया हमने, मानक पासा मान लिया। अगर ये ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप जाएंगे इस वाली संख्या पर। मतलब अगर इसमें केवल एक एक संख्या वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें 4 ही चूज़ करना है। अगर यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 2 दे सकता है, यहाँ पर भी 6 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो हमें ये ही चूज़ करना है अगर इस तरह के ऑप्शन हो। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर ये वाले ऑप्शन हो तो अब हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, 4, 5, 6 ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे कि इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना। तो पहला टाइप हमारा ये था और कैसे क्वेश्चन इसके करने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे का जो टाइप्स है वो बहुत इजी है, थोड़ा सा यहीं पर आपको डिफ़िकल्टीज़ जो है होती है क्वेश्चन को समझने में। ओके, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है बहुत इजी है और बहुत आराम से जो है आपको सॉल्व करना आ जाएंगे। चलिए, तो टाइप नंबर 2 जो है हम पढ़ेंगे अब। इसको मैं पूरा ही साफ कर देता हूँ। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा। टाइप नंबर 2 देखिए, इसमें टाइप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे 2 डाइस दिए हुए हो, अगर 2 डाइस दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो भैया क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो 2 डाइस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि 2 डाइस वाले 3 तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जिस क्वेश्चन में केवल 2 डाइस होते हैं उसमें 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह से कैसे बनते हैं देख लेते हैं, नोट करेंगे। पहला होता है आपका, पहला टाइप होता है कि जब एक सतह समान हो, यानी कॉमन हो, समान हो, यानी 2 डाइस आपके दिए हुए हैं, अगर उनमें एक सतह कॉमन हो, यानी एक सतह ऐसी है जो दोनों डाइस में हमें दिखाई दे रही है, तब कैसे करेंगे। एक टाइप आपका बनता है जब 2 सतह समान हो, यानी अगर 2 डाइस दिए हुए हो, 2 डाइस आपके दिए हुए हैं, अगर उनमें 2 सतह कॉमन है, 2 सतह समान है या 2 सतह कॉमन है, तो भैया उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और एक आता है आपका जब कोई भी सतह समान न हो। तो ये चीज़ें, एक टाइप का आपका क्वेश्चन ये बनता है, 2 डाइस आपके दिए हुए होंगे और उनमें कोई भी सतह आपकी कॉमन नहीं बन रही होगी, कोई भी सतह आपकी कॉमन नहीं मिलेगी। 2 डाइस दिए होंगे, कोई भी सतह कॉमन नहीं मिलेगी, तो भैया इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हम सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2 डाइस वाले, जब क्वेश्चन में 2 डाइस दिए होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक सतह समान हो। पहला टाइप है हमारा जब एक सतह समान हो, यानी एक सतह कॉमन हो। तो भैया इन क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पर हम आते हैं, 2 डाइस बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 डाइस हैं आपके, एक है यहाँ पर 1, 6 और 2 है, उसके बाद है 6, 5 और 3 है। ये क्वेश्चन, ये डाइस आपके दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत होगी। क्वेश्चन को कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से आपको करना है। आपको बताना है कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत होगी। चलिए, तो जल्दी से बताइए कि कौन सी संख्या किस संख्या के अपोजिट रहेगी।
तो चलिए देख लेते हैं। जब यहाँ पर क्या है, एक सतह कॉमन है, देखिए यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर भी क्या है 6 है, यानी ये जो है हमारी कॉमन संख्या है, इस डाइस में भी है और यहाँ पर भी है। तो अब भैया अगर किसी भी संख्या का अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से पकड़ेंगे, जो संख्या कॉमन है वहाँ से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे जो संख्या कॉमन है, क्लॉकवाइज हमें घूमना है। कैसे घूमना है दोस्तों, क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमना है, तो क्लॉकवाइज आपको घूमना है। ओके, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो सबसे पहले हमें 6 लिखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद क्या आएगा 2, 6 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद क्या आएगा हमारा इधर से ऐसे 1, तो 2 के बाद 1 है। सेम यहाँ पर भी आपको ऐसे ही घूमना है, 6 से 5, 5 से 3, ठीक है। तो 6 आया, फिर उसके बाद 5 आया, उसके बाद क्या आया 3 आया, ठीक है। तो यही हमें करना है बस। अब क्या हो जाएगा, जो एक दूसरे के नीचे ऊपर संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जैसे 1 के अपोजिट में 3 है, 2 के अपोजिट में क्या है यहाँ पर 7 है, 2 के अपोजिट में क्या है 7 है, और 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी संख्या बची हुई है 4, तो 4 क्या हो जाएगा 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछेगा 2 के अपोजिट क्या होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं 5 होगा। क्वेश्चन में पूछेगा अगर 3 के अपोजिट क्या होगा, आसानी से बता सकते हो 1 होगा। तो कुछ भी पूछे आप आसानी से कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। 1 2 6 1 2 6 आगे है आपका 4 3 2। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कौन सी संख्या जो है आपकी किस के अपोजिट में आएगी। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी एक सतह कॉमन है। एक सतह अगर कॉमन है तो जो कॉमन संख्या है वहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। 2 6 1 2 6 1, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 4 3 2 4 3। अब जो ऊपर नीचे संख्या आ रही है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। 6 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा बचा हुआ, भाई ये आ गए तो बचा क्या यहाँ पर 5। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 6 के विपरीत क्या होगा तो 4 बताएंगे आप। 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में 1 होगा, 1 के अपोजिट में 3 होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप कर लोगे किसके अपोजिट क्या रहेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए, ओके 2 यहाँ पर लिखो 2 4 5, उसके बाद है 5 1 3। तो ये अगर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से है, अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं तो भैया कैसे करेंगे। अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे। कैसे करना है देख लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन में मैं लिखता हूं यहाँ पर 4 5 6, उसके बाद है 4 3 5,
उसके बाद है 1 2 3, आगे है लास्ट में 6 3 1। तो ये अब आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा सही। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 डाइस है, एक सतह यहाँ पर समान है, ठीक है, एक सतह यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अपोजिट संख्या निकालेंगे। जैसे हमने 5 को कॉमन बनाया, 5 यहाँ पर कॉमन है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 2 4, 5 2 4। सेम यहाँ पर 5 1 3, क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 1 3, तो 5 के नीचे 5, अगली संख्या के नीचे अगली संख्या, उसके नीचे अगली संख्या, ठीक है। यानी कि 4 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत क्या बचा, 6। तो 5 के अपोजिट में 6 हो गया। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ 2 अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगी, और जो संख्या एक साथ दिखाई दे रही है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब जैसे यहाँ पर है 2 4 5, क्या 2 4 5, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है आपका 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है क्या, सॉरी, क्या इस वाली संख्या से ये वाला डाइस, एक मिनट, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया था अभी। तो आप यहाँ से बताइए, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, 4 5 और 6, क्या ये एक साथ दिखाई दे सकती है क्या। तो देखिए 5 के अपोजिट में क्या है, 6 है, 5 के अपोजिट में 6 है, यानी 5 और 6 एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 के अपोजिट में क्या है, 4 है, लेकिन ये तो सामने ही दिखाई दे रहे हैं एक साथ, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। यानी 2 अपोजिट संख्या है जब ये, तो एक साथ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगे 2 अपोजिट नंबर, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, तो ये भी आपका पॉइंट है भाई, कि एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकते और एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो बचा क्या आपका 6 1 3, क्या एक दूसरे के अपोजिट है कोई सा नंबर, यहाँ पर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब 2 पासे दिए हुए हो और उनकी एक सतह क्या हो, कॉमन हो, तो जब एक सतह कॉमन हो तो कैसे क्वेश्चन को करना है वो मैंने आपको बताया है। अब देख लेते हैं कि अब आगे देख लेते हैं कि जब आपके 2 पासे दिए हुए हो और उसमें 2 सतह कॉमन हो। जब 2 पासे दिए हुए हो, ठीक है, टाइप 2 में ही है, आप नोट कर लोगे। जब 2 डाइस आपके दिए हुए हो और उनमें 2 सतह यानी 2 सरफेस क्या हो, कॉमन हो, तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है ये देख लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं ज़्यादातर, अच्छे से आपको आनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप इस नंबर पर, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन है, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद है 2 4 3। कुछ सीखना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सीखना भी नहीं है। टाइप 2 के जो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं सीखना। टाइप 3 के क्वेश्चन बहुत आसान है, टाइप 4 के आसान है, कुछ आपको नहीं करना। बस टाइप 1 में आपको थोड़ा सा सीखना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर हमें डाइस के बारे में कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि एक के विपरीत, एक के अपोजिट क्या रहेगा, एक के अपोजिट क्या रहेगा। देखिए जब दो सतह कॉमन होती है तो जो बची हुई एक सतह होती है वो दूसरे डाइस की बची हुई एक सतह के विपरीत हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 और 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो बची हुई सतह है यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा, ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर हमसे पूछे एक के विपरीत क्या होगा तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि भैया 2 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट तो 1 हो गया। 2 और 3 का पूछ ले कि भैया 2 और 3 के विपरीत होगा क्या, तो आप बताइए क्या 2 और 3 के विपरीत 1 या फिर 4 आ सकता है? 1 या 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो चुके पहले ही। तो भाई 1 और 4 तो आएगा नहीं, तो बचा क्या आपका 5 बचा और 6, यानी 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखिए, इसको मैं यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए बी सी है, उसके बाद बी ए, आगे क्या है एफ, बी ए एफ। अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये सी है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताओगे कि किसके विपरीत क्या आएगा। सबसे पहले हमने 2 कॉमन जो सतह दिखाई दे रही है उसको देखना है। तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन सतह दिखेगी, ए और बी। तो ए भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी दोनों डाइस में क्या है आपकी ये कॉमन सतह है। कॉमन सतह तो बचा क्या, सी यहाँ पर बचा, एफ यहाँ पर बचा, तो ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बचा क्या, ए और बी, इनके अपोजिट में क्या होगा। देखिए इनके अपोजिट में सी और एफ तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ये ऑलरेडी हो चुके, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ए और बी के अपोजिट आपका बचा हुआ, जैसे क्या बचा यहाँ पर, डी बचा, उसके बाद आपका ई बचा, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते हम कौन सा रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि जब 2 सतह कॉमन हो तो कैसे करना है, जब 2 सतह कॉमन हो 2 डाइस की तो उसको कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, इस टाइप 2 का ही हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि जब 2 पासे की कोई भी सतह समान ना हो, यानी कोई भी सतह समान ना हो तो भैया कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 डाइस दिए हुए हैं आपके, अगर इनमें से कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो तो कैसे करना है। पहला आपका ये है और सेकंड डाइस आपका ये रहा। ये 2 डाइस आपके दिए हुए हैं 5, 1, 2, फिर उसके बाद है 6, 3 और 4। आपको बताना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत आपको बताना है, यानी 2 के अपोजिट में क्या रहेगा। 2 के अपोजिट में देखिए 5 और 2 7 यहाँ पर हो रहा है, 5 और 2 7, या इस डाइस में देख सकते हो किसी में भी अगर 5 7 हो रहा है 2 सतह का योग, तो समझो वो कैसा पासा है, साधारण पासा है। तो हमें 2 के अपोजिट में बताना है क्या हो सकता है।
देखिए 2 यहाँ पर है और इसके अपोजिट में कभी भी 5 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी 2 के अपोजिट में 5 और 1 नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है 2 के अपोजिट में? 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी इन तीनों में से कोई सी भी संख्या हो सकती है 2 के अपोजिट। तो इतना ही आपको जो है सीखना है। कंफर्म नहीं कह सकते कि 6 होगा या 3 होगा या 4 होगा, भाई इसमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर हम लिखते हैं A, B और F, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद अगर ये लिखा है आपका C, D और E, तो पूछा है D के विपरीत क्या होगा, D के अपोजिट में क्या होगा। कोई भी सरफेस यहाँ पर कॉमन नहीं है, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। अब आपको बताना है कि D के अपोजिट में क्या रहेगा। तो देखिए D कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो D के अपोजिट में C और E कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसके साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी जो 3 सतह दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो D के अपोजिट C और E नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं रहेंगे। अब D के अपोजिट में क्या हो सकता है? A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और F भी हो सकता है। तो A, B और F, इन तीनों में से कोई सा भी अल्फ़ाबेट D के अपोजिट में हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखिए कुछ कन्फ्यूजन रहता है हमेशा स्टूडेंट को। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि आप इसको एक मतलब तुक्के से सोल्व करते हो कि अगर ऐसा डाइस दिया हुआ है और कोई भी सतह कॉमन ना हो तो आप क्या करते हो, ऊपर की सतह ऊपर विपरीत हो जाएगी, इधर बाहर वाली के अपोजिट हो जाएगी, अंदर वाली के अपोजिट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये क्या है? तुक्का है। ये तुक्का है केवल आपका। ऐसे क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, एकदम कॉन्सेप्ट के तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कॉन्सेप्चुअली आपको सोल्व करना है और ऐसे ही सीखना है। ठीक है, तुक्के नहीं मारने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तुक्के से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपके नंबर कट जाएंगे। सही क्वेश्चन के भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, माइनस मार्किंग रहेगी। तो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 1 2 3, यहाँ पर बोलता हूँ 4 5 6, पूछा है 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। चलिए आप बताइए क्या होगा। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो किसी भी सतह का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा, किन्हीं भी 2 सतह का योग आपस में निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आप इसको मानक पासा मानोगे और मानक पासा मान करके 3 के अपोजिट में 4 कर दोगे, तो ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि मानक पासा हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक लिख कर के ना दे कि यह मानक पासा है। तो ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे, और ऐसे भी नहीं करेंगे कि ऊपर का ऊपर, नीचे का मतलब इधर बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, कि ये आप एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये भी आपका तुक्का है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक कि हम ऑप्शन को देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑप्शन को देख करके जाएंगे, ऑप्शन को देखेंगे कि कैसे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। दूसरा आपका ये तरीका है कि देखिए 3 के विपरीत पूछा है तो 1 और 2 तो हो नहीं सकता, 3 के अपोजिट में 1 और 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब बचा क्या? 3 के अपोजिट में आपका 4 5 और 6, ये कोई सा भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है।
3 के अपोजिट में 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। यानी ये वाली जो संख्याएं हैं वो इसके इन 3 संख्याएं के अपोजिट होगी। यानी यहाँ पे आप 2 और 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के अपोजिट में आपकी ये चारों संख्याएं होंगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, तो बची क्या, ये 3 संख्याएं, तो वही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं भैया ऑप्शन की। तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, अगर 4, 5, 6, 2 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं केवल, तो आप जाओगे 4 पर, कि 3 के अपोजिट क्या है, 4। 2 के अपोजिट पूछ लेता तो क्या हो जाता, 5, आप 5 पर जाते। 1 के अपोजिट पूछ लेता तो आप 6 पर जाते। यानी कुल मिलाकर के हम मानक पासा मान करके इसको सॉल्व कर लेते, अगर ये वाले ऑप्शन होते तो। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके दिया हुआ हो 4, 5, 6 और एक है 4, 5 और 6, तो अब कौन सा ऑप्शन करते हैं हम, इस वाले को राइट करेंगे। इसको अगर 3 के अपोजिट पूछ रहा तो इसको हम राइट करेंगे। तो ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, तुक्के नहीं मारने। ठीक है, तुक्के नहीं मारने हैं, तो तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, ऑप्शन का भी ख्याल रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अभी फटाफट आपके जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो 2 टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं, तो उनको और देख लेते हैं। टाइप नंबर आता है आपका तीसरा। जब 2 डाइस थे हमने कर लिए कि कैसे क्वेश्चन करना है। 1 मिनट में बैटरी चेक कर लेता हूँ। चलिए तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी डाउन होने वाली है। फटाफट से देख लेते हैं। तो जब 3 डाइस आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन में 3 डाइस आपके दिए हुए हो तो कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, मैं डाइस यहाँ पर बना लेता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगर भैया एक डाइस ये है, एक डाइस आपका ये दिया हुआ, एक डाइस आपका ये वाला, ठीक है। तो 3 आपके डाइस दिए हुए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद है 4, 3, 5। तो आप देखिए पहला डाइस है, ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है, ओके। और यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी संख्या के विपरीत पूछ सकता है, ठीक है। तो आप आराम से निकाल लोगे। तो देखिए अगर किसी भी सतह का योग 7 दिखाई दे रहा है, 4 और 3 7, जी हाँ मुझे 7 दिखाई दे रहा है, 4 और 3 7 होते हैं इस वाले डाइस में। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, साधारण पासे हैं। मतलब पासा तो एक ही है, एक पासे की हमें 3 अलग अलग कंडीशंस दिखाई है क्वेश्चन में। तो ये कैसा पासा हो गया, साधारण, ओके। तो इसमें आपको बताना है किसके अपोजिट कौन सी संख्या रहेगी। तो अब जब आपका इस तरीके से यानी 2 से अधिक डाइस दिए हुए हो और उसमें पूछे, तो आपको कॉमन ट्रिक लगानी है। कॉमन ट्रिक जो हम पिछली टाइप 2 में यूज कर चुके हैं कि 1 सतह कॉमन हो तो कैसे करते हैं, 2 सतह कॉमन हो तो कैसे करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन से 2 डाइस में आपको कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही है, किस डाइस में आपको कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पर एक तो 3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 3 मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या लगाना है, टाइप 2 की जो हमने एक सतह कॉमन वाला किया था वो वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 1 2, तो लिखेंगे 3 1 2। यहाँ पर भी सेम करना है, 3 5 4, क्लॉकवाइज 3 5 4। अब देखिए 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा और 3 के विपरीत क्या बचा, 6, तो 6 हो जाएगा।
ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन में आंसर लगाओगे 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्टीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमने पहले टाइप की दूसरे टाइप के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करने हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन हो, जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हो आपका किस टाइप का हो, साइन हो, इसमें डॉलर है, यहाँ पर प्रतिशत है, हैशटैग है, उसके बाद है यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर ओ और स्क्वायर है यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पर फिर से त्रिभुज है, हैशटैग है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। तो अब इसमें देखना है यार, 2 हमें डाइस ऐसे देखने हैं जिनमें आपको चीज़ें कॉमन मिल जाए। तो कॉमन चीज़ कहाँ पर आपको मिल रही है, क्या इसमें और इसमें आपको कॉमन चीज़ कोई दिखाई दे रही है? नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। अब इसमें और इसमें देखेंगे, क्या कोई सी चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर हैज़ और हैज़ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। तो आप पहले और तीसरे से कर सकते हो, या यहाँ पर आपको देखिए त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, तो दूसरे और तीसरे को भी कॉमन मान के आप कर सकते हो। तो पहले को भी कर सकते हो, दूसरे तीसरे को भी कॉमन मान सकते हो। 2 डाइस हमें देखने हैं केवल, तो पहले को अगर करेंगे तो हमारा आंसर तब भी सेम आएगा। हैशटैग क्लॉकवाइज घूमेंगे, डॉलर और हमारा क्या है, परसेंटेज। हैशटैग से घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो हैशटैग हैज़, और उसके बाद क्या है, ओ है, उसके बाद क्या है आपका ये वाला ये है त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से आपका, यानी परसेंटेज के अपोजिट ये हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट ये हो जाएगा, और हैशटैग के अपोजिट क्या बचा आपका, स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 और तीसरी जो हमारी स्थिति दी हुई, इन दोनों से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, तब भी हमारा यही आंसर होगा। करके देख सकते हो। यहाँ से आप लेंगे भाई ये और ये कॉमन है, तो ये यानी यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर फिर से हमारा त्रिभुज, फिर हैशटैग ओ। तो देख सकते हैं इसके विपरीत क्या आएगा, बची हुई चीज़ क्या है हमारी, परसेंटेज, तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगी। देखिए परसेंटेज के अपोजिट में त्रिभुज है, तो आ गया त्रिभुज। और हमने यहाँ पर चीज़ें गलत कर ली क्या क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉमन नहीं है, यहाँ पर एक सतह कॉमन नहीं है, इसलिए हम गलत कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर ओ भी कॉमन है, ये ठीक है, यानी 2 सतह यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर एक सतह कॉमन वाला रूल नहीं लगाएंगे, 2 सतह कॉमन वाला रूल लगाएंगे। तो ये दोनों अगर कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा। यानी आप इससे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहला और तीसरे को ही हम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 1 2 3 2 4 3 2 5 4। तो आप फटाफट से यहाँ पर कोई भी कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, पहले से तीसरे का कंपेयर कर सकते हो, पहले से दूसरे का कंपेयर कर सकते हो, या दूसरे से तीसरे का, या दूसरे से पहले का, यानी कोई भी किसी से भी आप 2 डाइस से कंपेयर कर सकते हो, और वो वाले ही डाइस लेने हैं जहाँ पर सतह कॉमन दिखाई दे रही हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कहीं पर आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 और 3 अगर कॉमन है तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 3 1, और यहाँ पर लिखेंगे 2 5 4। तो 1 के विपरीत 4, जैसे कि यहाँ पर भी आया था, और 3 के विपरीत 5, और 2 के अपोजिट में क्या बच्चा, 6। तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी।
अब आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। 5 के अपोजिट पूछे तो 3, 4 के अपोजिट पूछे तो 1, तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। तो बस इसी टाइप के आपके जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसान है। टाइप 3 के क्वेश्चन आपको जो हमने पीछे किए हैं टाइप 2 के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं, वैसे ही करने हैं। ओके, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं अपना टाइप 4 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इसको आपको समझना है, अच्छे तरीके से आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, टाइप 4 पे हम आ चुके हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप और रह जाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। तो ये आपका खुला पासा यानी ओपन डाइस। ठीक है, और अगर ओपन डाइस की बात करें तो अगर ये आपका डाइस है तो ये आपका डाइस दिया हुआ है, यहाँ पर हैज़ डॉलर हैज़, उसके बाद है परसेंटेज, यहाँ पर आप इसको त्रिभुज कह सकते हो या डेल्टा, ये स्टार हो गया और ये क्या हो गया आपका कॉपीराइट। तो ये आपका दिया हुआ है। अब आपको बताना है, सारे के सारे टाइप में आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे टाइप इसमें पढ़ेंगे खुले पासे में। ओके, तो एक से क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा किसके विपरीत क्या होगा। देखिए, एक को छोड़ करके जो दूसरा रहेगा, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हैज से, तो एक को छोड़ेंगे, एक इसको सतह को छोड़ेंगे, दूसरी जो सतह रहेगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। यहाँ से हम पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे बीच को, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बाकी बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हैज़ और ये जो त्रिभुज है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बीच वाली सतह को छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हैज़ के अपोजिट क्या हो गया, ये हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, कि सीधी लाइन आपको अगर दिखाई दे रही है कोई, तो एक को छोड़ करके दूसरी जो सतह होती है वो अपोजिट में होती है। जैसे यहाँ पर एक को छोड़ करके दूसरी सतह अपोजिट में हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिशत के अपोजिट में क्या हो जाएगा, स्टार हो गया। तो बचा क्या आपका, डॉलर का साइन बचा, तो इसके अपोजिट क्या बचेगा आपका कॉपीराइट। ठीक है, समझ में आया ना, जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, यानी बीच वाली एक सतह होनी चाहिए बीच में, और आपस की दो जो सतह होगी, जैसे यहाँ पर हैशटैग और डेल्टा है, इसके बीच में एक सतह है सीधी लाइन में, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर परसेंटेज और स्टार देखेंगे, बीच में क्या है, एक सतह है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी और सीधी लाइन में है। तो बस यही होता है। अब आपसे कुछ भी पूछे, जैसे पूछे हैज़ के अपोजिट क्या है तो डेल्टा, स्टार के अपोजिट क्या है आपका प्रतिशत, डॉलर के अपोजिट क्या है आपका कॉपीराइट, कुछ भी आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, तो इजी टाइप था ये आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछे इस तरह का, अगर आपको दिया हुआ हो, ये अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो R N Q M O P, तो अगर ये आपको दिया हुआ है, मैंने बोला है कि अगर सीधी लाइन में है और कोई भी 3 नंबर है तो बीच वाले को छोड़ करके आपस में दोनों विपरीत हो जाएंगे, बीच वाले को छोड़ के आपस में दोनों विपरीत हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर R के अपोजिट में हो जाएगा Q, R के अपोजिट Q हो जाएगा, M के अपोजिट में O हो जाएगा और P के अपोजिट में हो जाएगा आपका N।
या n के अपोजिट में हो जाएगा p। तो समझ में आया आपको कि बीच वाला एक सतह छोड़ देनी है, बाकी दोनों सतह आपस में अपोजिट हो जाएगी। इसका देखेंगे तो ये आपस में अपोजिट हो जाएगी, इसका देखेंगे तो ये आपस में अपोजिट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, इजी बात है, कोई टफ नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस टाइप का, अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ हो, अगर ये क्वेश्चन हो आपका दिया हुआ, अगर ये क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया हो Z Y A B C H, तो अब आप मुझे ये बताइए कौन सा किस के विपरीत हो जाएगा, कौन सा किसके अपोजिट में हो जाएगा, आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से। तो मैंने क्या बताया है, Z के अपोजिट में A हो जाएगा, B के अपोजिट में H हो जाएगा, और बचा क्या, यहाँ पर Y बचा, यहाँ पर C। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी Z के अपोजिट A और B के अपोजिट क्या हो जाएगा H, बचा क्या Y, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो बहुत आसान है टाइप 4 के, है ना। ये जो पहला टाइप है टाइप 4 में। अब देख लेते हैं अगला, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ हो तो कैसे करना है। जो अभी मैंने आपको बताया है ओपन डाइस का, बहुत आसान था, कोई भी उसको कर लेता है। लेकिन अगर आपका इस टाइप से दिया हुआ हो, अगर आपका इस टाइप से दिया हो तो कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे। अब आप इसको करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये बताना है कौन सा किसके विपरीत यहाँ पर रहेगा, कौन सा किसके विपरीत में रहेगा, इसमें आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे Z मेथड। अगर आपको जो पहला अभी इससे पहले जो बताया है, अगर उस तरह से खुले पास है कि आपके क्वेश्चंस ना हो, आपसे सोल्व ना हो, या इस तरह से क्वेश्चन फंस जाए, तब आपको यूज़ करना है Z मेथड। Z मेथड आपको यूज़ करना है, Z मेथड का प्रयोग करना है। Z मेथड का मतलब क्या है, देखिए इस तरह से आप रखेंगे बिंदी किसी भी सतह पर, अगली सतह पर लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ से इस तरह से Z बनना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं, या अगर इधर से आप लेकर के जा रहे हैं तो इस तरह से आपका Z बनना चाहिए, ये भी Z है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लाए हो, इस तरह से, तो ये आपके Z बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप लेकर के जा रहे हो ऐसे ऐसे, तो Z बनना चाहिए। यानी कि आपको 3 सतह पर घुमाना है, 3 सतह पर घुमाना है और Z की आकृति में ही घुमाना है। इनमें से कोई सी भी आकृति में आप घुमा सकते हो, Z बनना चाहिए बस, ठीक है। Z वाली आकृति होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम Z मेथड। तो जहाँ पर भी स्टार्ट होगा, जहाँ से ये और जहाँ पर जाकर के रुकेगा, वो एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 1, अगर 1 को देखता हूँ तो 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, 2, और 2 से पहुँचेंगे 3 पर, और 3 से पहुँचेंगे 4 पर, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा Z बन रहा है। देखिए यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो स्टार्टिंग हमने किया था 1 से, एंड कहाँ पर हुआ है 4 पर, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 से अगर मैं बात करूँ, 3 4 और 6, यानी 3 से हम 6 पर पहुँच गए Z मेथड से, 3 से 6 पर पहुँच गए, तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 बचा, 2 से हम इधर को आएंगे, फिर इधर, फिर इधर, यानी हमारा ये वाला Z बन रहा है 2 से 5 तक, ठीक है। तो 2 अपोजिट हो जाएगा 5 के, तो ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? Z मेथड से समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो Z बनना चाहिए, चाहे वो ऐसे बने,
चाहे कैसे भी बने, z की शेप आपकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 से लेकर के हमने z बनाया तो 4 पर गया, 2 से हमने z बनाया तो 5 पर आ गया, 3 से हमने z बनाया तो 6 पर आ गया। z मेथड जो है आपका काम आएगा। ओके, जब आप क्वेश्चन में फंसोगे तो z मेथड आपका काम आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। अगर आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ हो, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ हो, अगर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ हो तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा किसके अपोजिट में हो जाएगा। z मेथड का प्रयोग करके आप बताओ, z मेथड का प्रयोग करो। ठीक है, बताइए z मेथड का। तो कहीं पर भी आपको z बन रहा है, अगर कहीं भी आपसे z बन रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा होगा। जैसे 1 से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ से, कहीं से भी। देखिए अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो 2 4 और 5, 5 से सीधा 6, यानी z बन रहा है इस तरीके से, ये वाला। तो जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पर एंड किया, 3 ही सतह में आपको घुमाना है, 3 सतह से ज़्यादा को पार नहीं करना। जैसे हमने 1 2 3 यहाँ पर गए ना, मतलब आपको 4 सतह तक ही घूमना है और इससे ज़्यादा में आपको नहीं घुमाना है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 से, तो 2 तो अपोजिट हो गया 6 के, फिर 1 से 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 5 पर, यानी ये वाला हमारा z बन गया 1 से लेकर के 5 तक। 4 सतह पर आपको घुमाना है तो 1 के अपोजिट में 5 हो जाएगा और जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जैसे 3 है, 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। आप सीधी रेखा में हैं, 3 सतह, तो बीच वाली को छोड़ के 2 सतह जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका z मेथड वाला तरीका। और अगर समझ में ना आया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, बैटरी में थोड़ी सी जो है कमी है। चलिए 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अब आता है आपका क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे कैसे करेंगे? z मेथड आपका ख़त्म हो गया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन हो, फटाफट से देख लेते हैं। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन हो, 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि कौन सा किसके अपोजिट में होगा, चलिए आप बताइए। अगर मुझे इसको देखिए, आप एक सिंपल तरीका है, 2 के अपोजिट 4 लगा दोगे, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट बचा 6। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। यानी कि आप बता दोगे कि 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, यानी ये 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो अगर अपोजिट आपसे पूछे इस क्वेश्चन में तो आप इजीली लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दे तो फिर क्या करोगे, ये बताइए। आप यहाँ पर आओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपको ये वाले ऑप्शन दे दे तब क्या करोगे आप? जल्दी से आप इसको बताइए। क्या दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा कट रहा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, उसके बाद है यहाँ पर 6 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ये 1 है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट से अब आप मुझे बताइए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसके आपको पता चल गया किसके अपोजिट क्या है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपसे कोई भी
ऑप्शन कटेगा नहीं, कोई भी आपको लगेगा कि नहीं, सारे के सारे लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आपको लगेगा कि सारे ही सही है, लेकिन सही तो आंसर एक होगा। कैसे आपको फाइंड करना है, अब ये चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ। अब अगर आप फेल हो जाए, जो मैंने इस ओपन डाइस का पहला तरीका बताया वहाँ से भी आप फेल हो गए, जेड मेथड से भी फेल हो रहे हो, तो भैया अब इसको कैसे करोगे। जेड मेथड से भी नहीं हो रहा, मतलब अपोजिट तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमें ये बताना कि डाइस कैसे बनेगा। ये डाइस इसका ओपन पासे का बंद डाइस कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ऑप्शन डिफ़िकल्ट है, अगर इसके अकॉर्डिंग देता तो हमें इजीली हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन टफ है। अगर इस तरह से आपके ऑप्शन हो तो कैसे करना है, तो फिर हम आएंगे अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड पर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, 3 सतह को पकड़ना है हमें, केवल जहाँ से भी आप घुमाना स्टार्ट करोगे 3 सतह को घुमाना है केवल। ठीक है, दूसरी सतह से आप बाहर निकालोगे। तो जैसे मैंने यहाँ से घुमाया, जैसे अगर मैं 1 से घुमाना स्टार्ट ही जो है बैटरी डाउन हो चुकी थी, अब मैंने दोबारा से चार्ज किया है मोबाइल, तो दोबारा से हम इस वीडियो को जो है बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पर थे हम, तो ये क्वेश्चन था हमारा, मैंने काफ़ी देर तक समझा भी दिया था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है तो फिर मैंने उसको चार्ज करके अब दोबारा से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ें आपको बता चुका था, सारी की सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसको दोबारा से बताना चाहूँगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, यहाँ पर क्या है 3 है। देखिए अगर ये जो अपोजिट नंबर है इनके हिसाब से अगर ऑप्शन दे देता, जैसे यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या है 6 है, अगर किसी भी सतह पर यहाँ पर 6 दे देता, यहाँ या यहाँ, तो हम तुरंत देख करके बता देते कि ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो इस तरह से तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर लाइनें खींची हुई है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हमारा इस मेथड से एलिमिनेट ना हो तो अब हम करेंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व। कैसे, हमें केवल 3 सतह देखनी है, 3 सतह पर ही हमें अपनी जो है ये घुमाना है, 3 सतह पर ही घुमानी है। ओके, क्योंकि हमें एक साथ 3 ही सतह दिखाई देती है, तो केवल 3 सतह पर ही घुमाएंगे। जैसे यहाँ पर किधर को भी घुमा सकते हो और कहीं से भी आप घुमा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 देखो कहाँ पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑप्शन में 1 2 3, तो ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 1 2 3। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जिस डायरेक्शन हमें यहाँ घुमा रहे हैं वैसे ही हमें ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 3 6, तो 2 और 3 को देखो, 2 और 3, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, 2 3 को आप क्लॉकवाइज भी घुमा करके देख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा करके देख सकते हो। तो 2 3 6 क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, तो 6 हमारा इस साइड में है, तो हम इधर को ही घुमाएंगे। जैसे 2 से स्टार्ट किया, 2 3 6 हम बाहर कर देंगे, 6 हमारा इस साइड में, तो इधर को ही घुमाएंगे। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते तो इधर 6 नहीं मिलेगा हमें, इधर 1 मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इधर नहीं घुमाएंगे, उधर की साइड में घुमाएंगे। 2 3 और 6, यानी ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर 2 3 6 ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 4 5 6 है,
और यहाँ पर देखो 4 5 6 कहाँ पर है, यहाँ से है 4 5 6, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो 4 5 6 हमारा क्लॉकवाइज होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 3 या 1 3 4 या 3 4 1, कुछ भी देख लो, तो 3 4 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 4 और 1, बिल्कुल सही है। ये क्या हमारा क्लॉकवाइज, तो एक हमारा यहाँ पर है, इधर साइड में है, इधर ही साइड में, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इस हिसाब से राइट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें है सेम वैसा ही हमें यहाँ पर भी दिखेगा, इनकी स्थिति चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही हम किसी भी तरीके से डाइस को देख ले, लेकिन इनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। जो एंटी क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, जो क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज ही रहेगा, चाहे आप किधर से भी पासे को देखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत समझ में आया ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा ओपन डाइस का। देखिए ओपन डाइस के हमने 3 तरीके से क्वेश्चन कर लिए। हमने जेड मेथड वाला भी प्रयोग कर लिया, हमने आपका जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर लिया, और एक सिंपल तरीका जो होता है वो भी हमने कर लिया, यानी जो जिसमें हम बीच के सतह को छोड़ देते हैं, तो वो तरीका भी हमने कर लिया। अब और ऑप्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ऑप्शन दिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ऑप्शन में हमारे पास है ये वाले 4 डाइस। देखिए आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब आ जाता है तो इसको वही लोग कर पाते हैं जब जिसको जो है ये तरीके पता होते हैं। जैसे यहाँ पर है CAB, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं FD और E, ये D है। उसके बाद है यहाँ पर B C D, और यहाँ पर है A B और D। अब देखिए यहाँ पर आप विपरीत सतह एक दूसरे के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C के अपोजिट में D हो जाएगा, B के अपोजिट में E हो जाएगा, और A के अपोजिट में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यानी C के अपोजिट क्या हो जाएगा, D, और B के अपोजिट क्या हो जाएगा, E, और A के अपोजिट क्या हो जाएगा, F। तो ये समझ में आया, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। अब ऑप्शन को चेक करो, क्या हमारा इनका प्रयोग करके ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या? तो देख लेते हैं। ABC, जैसे यहाँ पर ABC, क्या इनमें से कोई एक दूसरे के अपोजिट है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो हम पता नहीं लगा सकते क्या ये सही है या फिर गलत है इसके आधार पर। ठीक है, FDE, क्या FDE, तो FDE क्या इनमें से एक दूसरे के अपोजिट है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो हम पता नहीं लगा सकते। BCD, तो BCD, देखिए C और D एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ABD, तो A B और D
क्या एक दूसरे के अपोजिट है क्या? ये नहीं है। तो एक ऑप्शन हमारा केवल हटा है, बाकी 3 ऑप्शन कैसे करें? तीनों तो सही नहीं होंगे, होगा तो एक सही। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर क्या है? हमारा क्लॉकवाइज कंडीशन में है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ए बी सी। देख लेते हैं कि हमारा क्लॉकवाइज है क्या नहीं। देखिए ए बी सी, तो ए बी सी तो हमारा यहाँ पर एंटी क्लॉक बैठ रहा है, इधर साइड में ऐसे हमारा घूम रहा है चक्र, तो ये एंटी क्लॉक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? क्लॉकवाइज, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं डी ई एफ, तो डी ई एफ, डी ई एफ हमारा क्या है? क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं ए बी डी, ये क्या हमारा? क्लॉकवाइज कंडीशन, तो ए बी डी, तो ए बी डी, तो ये भी हमारी क्या है? क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज कंडीशन है ए बी डी, यहाँ भी ए बी डी क्लॉकवाइज है, यानी बिल्कुल सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई है तो जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। तो 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे वहाँ पर, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी वहाँ पर चीज़ें। एक और ख़तरनाक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई, ये तो सारे के सारे जो है करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा डेंजर है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास हो ए बी डी सी और यहाँ पर क्या है ई, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए होंगे आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? चलिए यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, कोई बात नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। सी ऑप्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, और डी ऑप्शन मैं यहाँ पर आपका बना देता हूँ। ओके, तो क्या ये दिख रहे हैं ना? ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। तो पहले ऑप्शन में है आपके पास डी ई, और यहाँ पर है नंबर, ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद है आपका एक ऑप्शन है डी बी, और यहाँ पर क्या है आपके नंबरिंग है 1 2 3 4। उसके बाद क्या है आपका एक ऑप्शन है ए सी और बी। उसके बाद है आपके पास बी डी सी। तो सबसे पहले आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा देख लेते हैं। देखिए ए के विपरीत सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, जो हमने पहला मेथड पढ़ा था ओपन डाइस का। तो ए के अपोजिट सी हो गया और डी के अपोजिट ई हो गया, क्योंकि हम बीच वाले को छोड़ देते हैं और बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। डी के अपोजिट ई हो गया, बचा क्या? बचा हमारे पास बी, और बी के अपोजिट ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे। ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो एक ही सतह पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ही सतह पर हैं ये। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएंगे? नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इस मेथड से क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या।
अगर हो रहा है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डी और ई है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाला डाइस हमारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि डी और ई एक दूसरे का अपोजिट है और अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। यहाँ पर डी, बी और नंबर्स है। देखिए बी के साथ नंबर्स अपोजिट में है, बी और नंबर्स आपस में अपोजिट में हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी भी नहीं आएंगे एक साथ, ठीक है। और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट चीज़ें एक साथ नहीं आएगी, एक साथ नहीं दिखेगी, गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन है तो आसान है करना, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से ऑप्शन अगर है, लेकिन खेल यहाँ पर शुरू होता है जब आपके ऑप्शन खतरनाक हो, ऑप्शन ही एलिमिनेट ना हो। पहला है हमारे पास, जगह थोड़ी सी कम है और जब हमारे पास इस तरह से ऑप्शन, ये ऑप्शन है, कभी आप इसमें क्वेश्चन में इसको काउंट करो। चलिए ये ऑप्शन है हमारा बी और सी की अगर बात करें सी और लास्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। और यहाँ पर है आपके ए, डी और ये नंबर है आपके 1 2 4 3। अगला ऑप्शन है बी, डी, ये नंबर है, यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4। उसके बाद है आपका सी में सी, ई और यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। उसके बाद आपका डी ऑप्शन है ए, ई और नंबर है आपके, नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन सेम है, केवल ऑप्शन को हमने चेंज कर दिया है। अब आप ऑप्शन लगा करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। क्या इसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर पा रहे हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। केवल एक ऑप्शन को आप हटा सकते हो, बी और नंबर्स एक साथ नहीं आ सकते। बी और नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे तो एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये डाइस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आप हटाइए ऑप्शन को हटाइए। कैसे करेंगे? तो अब हम देखेंगे अपना इन नंबरों का खेल। ये जो बाहर के नंबर दिए हुए हैं भैया, ये कैसे बनेंगे? ये आपके जब ये पासा बंद होगा तो कैसे बनेंगे? देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यानी 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 2 है, 3 के साथ 4 है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो साइड है और ये जो साइड है आपस में एक साथ जुड़ेंगी, आपस में, यानी ये जब बंद होगा पीछे की तरफ बंद करेंगे। भाई एक बात बताओ, 6 सतह होती ना हमारी पासे की, ये 6 की 6 सतह बाहर की तरफ दिखाई दे रही, यानी पीछे इसके कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो जब हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे दिखाई दे रहा है तो हमें ऐसे पीछे की तरफ को फोल्ड करेंगे। जब हम इसको बॉक्स बनाएंगे, एक डाइस बनाएंगे तो पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमें ऐसे पीछे की तरफ दिखाई देगी, यानी कि 4 और 2 आपस में मिल जाएंगे और ये 1 और 3 आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 4 और 3 मिल जाएंगे, 4 और 2 ऐसे मिल जाएंगे, यानी कि आमने सामने वाले ही एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 4 से 3 मिला है तो 4 से 3 नहीं मिलेगा, 4 से हमेशा 2 ही मिलेगा जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 के साथ यहाँ पर 3 मिलेगा तो, लेकिन 1 के साथ यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो इस तरह से जाकर के मिलेंगे ना,
समझ रहे हो आप? ऐसे इस तरह से मिलेंगे ना ये। तो अगर यहाँ पर 4 है तो ये 4 है, ठीक है, ये 2 है तो 2 ऐसे मिलेगा, यहाँ पर 2, समझ रहे हो? पीछे की तरफ ऐसे जा कर के मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, कोई टफ नहीं है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये हमने गलत कर दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, ये आमने सामने मिलेंगे और ये आमने सामने मिलेंगे, तो ये दोनों उस हिसाब से तो सही बैठ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए इसमें से सही कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, देखिए अभी ये किस डायरेक्शन में हमारा 1 2 3 फिर 3 फिर 4, यानी ये क्लॉक वाइज है। 1 2 3 4 क्लॉक वाइज है। 1 2 3 4 क्या है? क्लॉक वाइज है। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जब आप इसको पीछे की तरफ मोड़ोगे, ये आपका ओपन डाइस है, जब आप इसे पीछे की तरफ, आगे तो मुड़ेगा नहीं, आगे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि हमारी पीछे की साइड तो ब्लैंक है भाई। 6 की 6 साइड तो आपकी ये दी हुई है, एक डाइस में 6 ही साइड होती है। तो हम क्या मोड़ेंगे? पीछे की तरफ मोड़ेंगे इसको, ताकि हमारी सारी की सारी डाइस सतह दिखे। तो ये हमेशा पीछे की तरफ मुड़ेगा, और जब पीछे की तरफ यानी उल्टा मुड़ रहा है, तो ये जो हमें 1 2 3 4 ये जो हमें क्लॉक वाइज दिखाई दे रही है, ये जब पीछे की तरफ मोड़ेंगे और देखेंगे तो एंटी क्लॉक हमें दिखेगी। क्या दिखेगी? एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर क्या है? क्लॉक वाइज है, तो पीछे जाके एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन में एंटी क्लॉक वाइज दिखना चाहिए डाइस में। तो देख लेते हैं 1 2 3 4, तो ये तो क्लॉक वाइज है, ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 ये क्या है? एंटी क्लॉक वाइज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप आपको समझ में ना आया हो, इस नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे टाइम होगा मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो अब हम थोड़ी सी जो है बैटरी डाउन हो रही है, चार्ज नहीं हो पाई है मोबाइल की, तो एक डाइस एक टाइप और बचा था हमारा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। मैं उसको जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको समझा दूंगा, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।